अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त। मेरे भाइयों, आज मैं आपको एक बूढ़े बाप का दर्द भरा वाकया सुनाने जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, एक ज़ईफ़ बाप था, उसके 5 बेटे थे। वो बूढ़ा हो चुका था तो उसने अपनी सारी दौलत, सारे माल अपने 5 बेटों में तकसीम कर दिया, बांट दिया। उसने सोचा कि तो अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे क्या रुपयों की ज़रूरत और क्या पैसों की ज़रूरत, मैं किसी के घर भी रहकर ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। तो 5 बेटों में अपने सारे माल तकसीम कर दिए और फिर बड़े बेटे के पास गया, उसके घर, वहाँ पे रहने लगा। शुरुआत में तो उसके बेटे ने बड़ी उसकी खिदमत की, बड़ी उसकी अजमत और बहुत उसको इज्जत दिया। धीरे धीरे दिन गुजरता गया तो थोड़े दिन के बाद ही उसने अपने बाप से बेजार हो गया और उसकी इज्जत भी न करता था, उसकी अजमत भी न रखता था। अपने बाप के साथ वो कभी कभी बदतमीजी भी कर देता था। बाप बहुत परेशान हो गया। जब ज़्यादा परेशान हो गया तो उसने सोचा कि अब छोटे बेटे के पास जाता हूँ। तो उसने अपने चौथे बेटे के पास गया और वहाँ पे रहने लगा। शुरुआत में उसने भी बड़ी आवभगत की, बहुत ज़्यादा इज्जत और सम्मान दिया, इज्जत से बातें करता, खाना टाइम पर दे देता। थोड़े दिन गुजरे कि उसने भी अपने बाप के साथ बदतमीजी करने लगा। वो भी अपने बाप के साथ बदतमीजी करने लगा। कभी कुछ बोल देता था तो कभी 2 दिन 3 दिन तक खाना नहीं देता था। उसकी बीवी भी अपने ससुर की खिदमत नहीं करती थी, कभी बदतमीजी भी कर देती थी। फिर उसने तीसरे बेटे के पास गया परेशान होकर, फिर वहाँ पे यही काम, यही परेशानियाँ। तो इसने सोचा कि अब मैं सबसे छोटे अपने प्यारे बच्चे के पास जाता हूँ। तो सबसे लाडला, सबसे छोटा जो जहाँ, उसके पास गया। जब गया तो उसने भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा खिदमत की। दिन गुजरते गए, उसने कहा कि आप ही मेरे लिए सब कुछ है, आपने ज़िंदगी भर हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, अब हमारा फ़र्ज पड़ता है आपकी खिदमत करना। तो उसने भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा खिदमत की। थोड़े दिन ही गुजरे कि उसने भी बदतमीजी करना शुरू कर दिया। उसकी बीवी भी उसको बोलने डांटने लगी। जब चारों तरफ से ये परेशान हो गया तो सारे बच्चे जमा हुए, 5 बेटे एक जगह। कोई कहता कि मेरी औलाद बहुत है, कोई कहता मेरे घर में खर्चा बहुत है, कोई कहता मैं पहले से ही गरीब हूँ, कोई कहता कि मेरा घर छोटा है। ये बूढ़ा बाप सबके सामने आहोजारी करता, सबसे सबकी खुशामद करता, कहता मुझे कुछ दिनों के लिए रहने दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ मुझे एक वक्त की रोटी दे देना, मैं उसी से अपना गुजारा कर लूँगा, मेरे कितने दिन ही बाकी रह गए हैं। किसी बेटे ने अपने बूढ़े बाप की बात न सुनी, किसी बेटे ने भी। और सब ने राय किया कि अपने बाप को किसी स्कूल भेज दें, वो सुबह जाएगा शाम को आएगा, एक रोटी दे देंगे, उसे गुजारा कर लेगा। ये रोता गिड़गिड़ाता और अपने बच्चों से कहता अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे नज़र भी कमज़ोर हो चुके हैं, मैं पढ़ा ही लिखा क्या हूँ कि मुझे स्कूल भेजोगे। उसने एक भी ना सुनी उन लोगों ने और बूढ़े बाप को भेज दिया स्कूल। जब ये रास्ते में रोता रोता जा रहा था तो एक घोड़े पर सवार एक ज़ईफ़ बूढ़ा अमीर इसको मिला। जब उसने देखा कि ये बूढ़ा रो रहा है तो घोड़े से उतर कर उसने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं और कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। उस अमीर ने कहा कि ये तो तुम्हारी उम्र है आराम करने की, तुम इस उम्र में स्कूल जाओगे। तो उसने बीता हुआ गुजरा हुआ सारा माजरा उस अमीर को सुनाया। तो उसने अपने जेब से कुछ निकाला और एक संदूक में उसको भर दिया, उसको रख दिया। फिर उसके कान में कुछ कहा और वापस चला गया। तो बूढ़ा खुशी खुशी वापस आ रहा था, बगल में संदूक दबाए। तो उसके 5 बेटों ने जब देखा कि अब्बा संदूक बगल में दबाए आ रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि ज़रूर इसमें माल होगा। तो खुशी खुशी उसने बहुत इज्जत की और उन्होंने ये ना पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं गए। कोई आपस में सब लड़ने लगे, आप मेरे साथ चले, आप मेरे साथ चले। तो इसने कहा कि बेटा, जवानी में मैंने जो माल कमाया था उसका कुछ हिस्सा जंगल में एक दरख्त के नीचे उसको दबा दिया था। आज मैं वहाँ से गुजरा तो मुझे ख्याल आया, तो मैं जब खोदा उस मिट्टी को तो देखा कि ये संदूक वैसा ही कि वैसा ही है, तो मैं ले आया। तो उसको बड़ी इज्जत उन्होंने दी और उसको खाना खिलाया और उसने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा माल है, जो मुझे सबसे ज़्यादा खिदमत करेगा मेरी, वो इसका ज़्यादा हकदार होगा और ये मेरे मरने के बाद ही खुलेगा। सब बेटे आपस में लड़ने लगे,
कि अब्बा को मैं ले जाऊंगा, अब्बा को मैं ले जाऊंगा, अब्बा को मैं ले जाऊंगा। और उस वक्त से बूढ़ा बहुत खुशी खुशी रहने लगा। सब उसकी खिदमत करते, बहुत ज़्यादा उसकी इज्जत होती। जब ये मरा, बहुत शानदार उसकी फातिहा भी कराई, उसकी दावत भी कराई, कुरान खानी भी करवाई और अच्छी तरह उसका तदफीन किया। फिर उसके बाद जब संदूक को खोला तो उसमें एक थैला रखा हुआ था, बंधा हुआ था, उसमें से छन छन की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने खोलकर यूँ फर्श पे निकाला तो ये सब देखकर चौंक गए। उसमें सिर्फ रेजे थे, कांच के रेजे थे, वो सब फर्श पे बिखर गए। तो इनको बहुत गुस्सा आया और सब आपस में लड़ने लगे। जब गांव के और लोगों ने ये माजरा देखा, वो भाई आपस में लड़ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा हंसने लगे। वो कहने लगे कि देखा अपने बूढ़े बाप की अकल, उसने बगैर स्कूल गए तुम्हें ये सबक सिखा दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।